अप्रैल से इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू होगा और दिसंबर 2024 तक ये सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म होने हैं। ठीक है, चाहे उसमें इमरान खान को 100 साल की सज़ा हो, चाहे उम्र कैद की सज़ा हो, चाहे सजाए मौत हो, जितने भी केसेस हैं वो दिसंबर 2024 तक जाके ख़त्म होने हैं। परसों ना आ गई होती बाहर कि ये सज़ा होने जा रही है और ये अचानक खबर आती तो ये बहुत डैमेजिंग होता पीटीआई और उनके हामियों के लिए, बहुत डैमेजिंग होता ना। लेकिन क्योंकि ये खबर पहले बाहर आ गई थी और उन्होंने काउंसलिंग कर दी थी अपने वोटर्स वोटर्स की, ज़हनी तौर पे सब तैयार थे और तो कोई धचका नहीं लगा, कोई शौक नहीं लगा लोगों को कि यार ये क्या हो गया। लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे। जज साहब ने भी यही किया, वो रात सोई नहीं है और सुबह वो गए, या ये भी हो सकता है पता नहीं रात उनको किसी ने निकलते देखा या नहीं देखा, कि हो सकता है जज साहब वहीं अडयाला में ही उनको किसी कमरे में मैट्रेस वैट्रेस लगा दिया और जज साहब जो है वो उधर सो गए हूँ रात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सिद्दीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अडयाला में कैद थे। साइफर का केस 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। क्या देख रहे हैं, क्या आगे लाएअमल क्या होगा और आगे का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? यार बड़ी मायूसी हुई है ये फैसला सुन के। ये फैसला तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इमरान खान जिस कद काठ की शख्सियत हैं, कम से कम उनको सजा मौत होनी चाहिए थी और जिस भोंडे अंदाज से ये चला है ये ट्रायल, तो ये सज़ा तो ज़ाहिर है आपको पता है ऐसी सजा मौत पाकिस्तान में अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकती और ये तो मतलब जिस तरह का बोगस केस है बिल्कुल भी उनको सज़ा नहीं होनी थी, यानी एग्जीक्यूट नहीं होनी थी। तो ये केस तो ख़त्म ही होना था। तो यार कोई तगड़ी तो सज़ा होनी चाहिए थी यार, कम से कम यानी जो इमरान खान की कद काठ के मुताबिक है वो सजाए मौत है और जो आप अगर कहें कि कम से कम तो उम्र कैद होनी चाहिए थी। ज़रा मज़ा तो आता है, इंटरनेशनल खबरें लगी हैं। अब देखें ना, 10 साल की सज़ा है इमरान खान को, ये तो कोई बात ना हुई। सजाए मौत की सज़ा सुनानी चाहिए थी, पैसे ही उन्होंने बरी होना था। तो ज़रा देखें ना, सजाए मौत के ऊपर पूरी दुनिया में, मतलब अभी भी पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया है। और एक आप फ़र्क देखें कि मियां नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई थी तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने यही कहा था कि वो साबित हो गई है उनके ऊपर करप्शन और लूट मार, और उसकी एक वजह ये भी थी कि ज़ाहिर है वो पनामा के नतीजे में वो केसेस शुरू हुए थे और पनामा जो है वो इंटरनेशनल एक स्कैंडल था। और इमरान खान के लिए इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो साथ साथ ये बता रहा है कि ये बोगस केसेस हैं, ये पॉलिटिकल केसेस हैं और इनमें कोई रियलिटी जो है वो नहीं है। तो ये एक फ़र्क है। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया से रिपोर्ट कर रहा है और लेकिन जमाल साहब मज़ा नहीं आया। आप कह रहे हैं मजा नहीं आया, सजाए मौत होनी चाहिए थी। 10 साल कैद की सजा बड़ी सजा होती है। पाकिस्तान का सबसे मशहूर लीडर है, पाकिस्तान का आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है और उसको इस साइफर के केस में जिसके हवाले से कहा जाता था कि है ही नहीं, उसमें 10 साल की सजा सुना देना, 10 साल कैद की सजा सुना देना। यार अप्रैल से इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू होगा और दिसंबर 2024 तक ये सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म होने हैं। ठीक है, चाहे उसमें इमरान खान को 100 साल की सज़ा हो, चाहे उम्र कैद की सज़ा हो, चाहे सजाए मौत हो, जितने भी केसेस हैं वो दिसंबर 2024 तक जाके ख़त्म होने हैं। तो यार फिर सज़ा तो मैक्सिमम होनी चाहिए ना, ताकि खबरें हलचल तो ज़रा अच्छी होनी चाहिए थोड़ा सा। ये देखें ना कि 10 साल सज़ा, मैं तो दोबारा ये कहूँगा कि बहरहाल मज़ा नहीं आया। तो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस सजा की? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर तो ये बात परसों ना आ गई होती बाहर कि ये सज़ा होने जा रही है और ये अचानक खबर आती तो ये बहुत डैमेजिंग होता पीटीआई और उनके हामियों के लिए, बहुत डैमेजिंग होता ना। लेकिन क्योंकि ये खबर पहले बाहर आ गई थी और उन्होंने काउंसलिंग कर दी थी अपने वोटर्स वोटर्स की, ज़हनी तौर पे सब तैयार थे और तो कोई धचका नहीं लगा, कोई शौक नहीं लगा लोगों को कि यार ये क्या हो गया। लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे। तो मेरा ख्याल है कि कोई नुकसान नहीं हुआ उनको। बाकी देखें, बात यह है कि यार जज साहब भी बेचारे रोज़ सुबह जाते थे, रात भर 1 बजे तक पहुंचते थे, बैठते थे। कल भी देखे ना, बेचारे 1:30 बजे वहाँ से निकले हैं, 2:30 पौने 3 तक घर पहुंचे होंगे। सोते सोते पता नहीं सोए भी होंगे नहीं सोए होंगे। तो वो मेरा ख्याल है जितनी जल्दी में उन्होंने सजा सुनाई है। अक्सर आप देखते हैं ना कि हमारे साथ भी ये होता है कि रात को हम लेट फ्री हों और सुबह जल्दी कहीं जाना तो हम रात सोते ही नहीं है। क्या ठीक है, सुबह ये केस भुगता के, यानी सुप्रीम कोर्ट में कई बार मैंने ये किया है कि सुबह 9:30 बजे कोई समाअत हो और रात में लेट नाइट फ्री हूँ तो मैं फिर सोते नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, 9:30 समाअत शुरू होगी, 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, आराम से आके सोएंगे 8 9 10 घंटे तसल्ली से। तो मुझे लगता है जज साहब ने भी यही किया, वो रात सोई नहीं है और सुबह वो गए, या ये भी हो सकता है पता नहीं रात उनको किसी ने निकलते देखा या नहीं देखा, कि हो सकता है जज साहब वहीं अडयाला में ही उनको किसी कमरे में मैट्रेस वैट्रेस लगा दिया और जज साहब जो है वो उधर सो गए हूँ रात को। आजकल जाहिर है इस तरह के मामला पर तौहीन के नोटिस भी चल रहे हैं। ये बताइएगा नहीं नहीं,
नहीं नहीं, वो देखें यार, मैं ये आप कभी नहीं सोए मैट्रेस पे ज़्यादा सुकून से नींद आती है, नीचे जो मैट्रेस बिछा हुआ होता है ना, ज़्यादा अच्छी नींद आती है। अच्छा सिद्दीक जान साहब, अब बहुत सारा रद्द-ए-अमल आ रहा है इस पर। तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है उन्होंने काउंसलिंग कर दी थी पहले से, उस तरह से रद्द-ए-अमल नहीं आया जिस तरह का एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कोई इश्तिआल अंगेज वाक़यात होने की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि तोड़-फोड़ होगी। उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? अच्छा रद्द-ए-अमल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, स्ट्रैटेजी ठीक है, उस पर बताइएगा। और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो एक स्टेटमेंट दी है, कहा है कि सियासी जमात नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दहशतगर्दों वाला सलूक होना चाहिए था। जी बिल्कुल, पहली बात तो मरीम साहबा की बात बिल्कुल ठीक है, दहशतगर्दों से भी बदतर सलूक होना चाहिए, जिन्होंने एक हंसते बनसे ख़ानदान जो बेचारा जो है वो करप्शन कर रहा था, लूट मार कर रहा था, अरबों रुपए उन्होंने बनाए, ठीक है, पूरी दुनिया में जायदादें बनाई, उनका हंसता बसता करप्शन लूट मार करता हुआ सियासी घराना उजाड़ा है तहरीक इंसाफ ने, तो बिल्कुल उनको साथ दहशतगर्दों से बुरा सलूक होना चाहिए। और अभी भी देखें ना, तहरीक इंसाफ ने उनके साथ क्या किया कि बेचारे अवाम में निकलने के काबिल नहीं है, जहाँ जाते हैं तो आगे से रद्द-ए-अमल बहुत शदीद आता है और अफसोसनाक वाक़यात भी हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल उस नहज पे और उस रास्ते पे किसी को नहीं जाना चाहिए। तो ज़ाहिर है 3.5 साल पहले उनकी करप्शन लूट मार रास्ता रोका, 18 माह जो उन्होंने करप्शन कोई थोड़ी सी की है, तो लेकिन उसका आप खुमियाजा ये भुगत रहे हैं कि हमेशा के लिए उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, ज़बरदस्ती मुसल्लत कर भी दे जाएंगे तो कब तक चलेंगे। तो इसलिए मरीम नवाज से करेंगे। बाकी तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़बरदस्त ये हिकमत अमली थी कि बस सारा फोकस तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी पे होना चाहिए, उनके वोटर्स वोटर्स का टोटल फोकस जो है वो 8 फरवरी पे होना। अच्छा सिद्दीक जान साहब, स्ट्रेटेजी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो उन्होंने रद्द-ए-अमल भी उस तरह से नहीं दिया, यही कहा कि हमारा फोकस 8 फरवरी पर है। इमरान खान साहब से भी जब आज सवाल हुआ सजा के बाद, कमर मेकल साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब ने जब कहा कि आपको सजा हो चुकी है, क्या रद्द-ए-अमल है, खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को निकलें और वोट लाजमी दें। आप समझते हैं कि वोट से फर्क पड़ेगा? जरा सजा सुना देगी तो फैसला तो हो चुका ना, पैगाम दे दिया गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो भी हुकूमत बनेगी उसमें इमरान खान नहीं होगा। देखिए ये बिल्कुल ये सोच और अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ना ये बयानी होना चाहिए। वोट से बहुत फ़र्क पड़ता है। 2022 17 जुलाई 2022 के जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त आप देखना कि उस वक्त क्या एक बयानिया था, उस वक्त भी यही था, जितने लोटे थे उन सब ने कहा कि जी हमें जिन्होंने इधर भेजा है वो जाने और उनका काम जाने और हम आराम से जीत जाएंगे। और जो कह रहा था कि मैं बिल्कुल आसानी से जीत जाऊंगा, वो सबसे ज़्यादा वोटों से जो है वो हारा है। तो वोट से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन टर्नआउट अगर ज़्यादा होगा तो उसका फ़ायदा इमरान खान को है, टर्नआउट कम होगा तो उसका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ को है। 1997 में यानी 1997 में जब मियां साहब की 2 तारीख सीरीज आई थी तो पाकिस्तान की तारीख का आई थिंक सबसे कम जो है वो टर्नआउट था। तो जितना टर्नआउट कम होता चला जाएगा उतना मियां साहब को फायदा है, जितना टर्नआउट ज्यादा होगा उतना मियां साहब को नुकसान और इमरान खान को फायदा है। तो ये भी एक चीज है, ये बयानिया कुछ बनाने की कोशिश की गई थी जिसमें कहा गया था कि पीटीआई के वर्कर्स मायूस हैं, उनके हामी मायूस हैं कि इमरान खान ने तो वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है तो क्या करेंगे हम वोट डाल के, और खौफ की वजह से लोग नहीं निकलेंगे, लोग डीमोरलाइज हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैंने आज सुबह इस पे वीलॉग भी किया था। नून लीग के ऊपर उल्टा पड़ गया कि नून लीग जो बयानियां बनाती रही है कि साड़ी गल हो गई है, उससे उनका वोटर कह रहा है कि ठीक है आपकी बात हो गई है, मियां साहब ने वैसे वज़ीर-ए-आज़म बन जाना है तो हम क्या करेंगे वोट डाल के। तो वो मोमेंटम ही नहीं बना पा रही नून लीग। तो पीटीआई तो जनाब पूरा उन्होंने माहौल बना दिया पूरे पाकिस्तान में। अब बस ये बता दीजिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अप्रैल 2024 के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी क्या वजह है? उसकी बहुत सारी रीजन हैं और बहरहाल ये मेरी असेसमेंट है कि अप्रैल 2024 से इमरान खान को जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मंजरनामा क्या देख रहे हैं आगे का, आने वाले 6 महीने साल का? ये मंजरनामे वाली आपके साथ अलग वीडियो करेंगे, इसकी बड़ी लंबी तफसील है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है,
वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।